ਹੈ ਓਏ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਰੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਵਾ। तो गाइस आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि सारे एयरपोर्ट पर यह वार्निंग जारी किया गया है और ये नया नियम बताया गया है, क्योंकि कोविड के बाद फिर से एक अपडेट सामने आ रही है। आप लोग भी नया जो बीमारी है उसके बारे में सुना होगा अपडेट में, क्योंकि चाइना में ये बीमारी पूरी तरह फिर से पैर पसार चुकी है और सारे हॉस्पिटल फुल है, हर जगह पे वहाँ पे एकदम महामारी हो चुकी है। तो अब दूसरे कंट्री में भी ये चीज़ फैलना स्टार्ट हो गया। तो एयरपोर्ट में अगर आप जाते हो या ट्रैवल करते हो तो आपके लिए नियम जानना बेहद ज़रूरी है। 3 और अपडेट सामने आ रही है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है फ्लाइट से रिलेटेड ही अपडेट है। आप लोग भी अभी 3-4 दिन से पूरा मतलब एयरपोर्ट में ऐसे सिस्टम चल रहा है कि पूरे एयरपोर्ट भरा हुआ, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर भी लगा कर दिखाया। लोग वहाँ पे कोई नारे लगा रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, मतलब परेशान हो चुके हैं सिर्फ कोहरा गिरने की वजह से, यानी फॉग गिरने की वजह से, धुंध गिरने की वजह से बहुत सारे फ़्लाइट मतलब 80% फ़्लाइट है वो जो या तो डिले चल रही है, ना तो कैंसिल कर दिया जा रहा है, और नहीं तो फिर फ़्लाइट थोड़ा मतलब उसमें प्रॉब्लम चल रहा है। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो इस नियम को जान ले। अगर आप बेसिकली दिल्ली एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो या फिर और भी दिल्ली के आसपास यूपी का हो गया, जैसे बनारस हो गया, गोरखपुर हो गया या फिर पटना हो गया, इस तरह से एयरपोर्ट से अगर उत्तर भारत के एयरपोर्ट से अगर ट्रैवल कर रहे हो तो आप ये चीज़ जान ले। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कल भी वार्निंग जारी किया गया था उनके तरफ से, और गवर्नमेंट भी सारे एयरलाइंस को बताई थी कि आप भी सारे यात्रियों को पहले से अवेयर कर दे, पहले से जानकारी दे दे, एयरपोर्ट आने से पहले उनको जानकारी दे, नहीं तो एयरपोर्ट आने के बाद वो वहाँ पे काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सामान भी इतना महंगे है तो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। और इतने घंटे डिले चल रही है फ़्लाइट, तो फ़्लाइट एक टाइम का खाना दे के बस बंद कर देती है, तो वहाँ पे खुद का पैसे आपको खाना पड़ेगा। और इतना महंगाई है कि आप सोच नहीं सकते, आपको मालूम है जो लोग एयरपोर्ट में ट्रैवल करते हैं। पहला तो आप भी अगर ट्रैवल कर रहे हो तो पहले अपडेटेड रहे, अपने नियम को देख ले, जान ले आपकी फ़्लाइट डिले तो नहीं चल रही या कैंसिल तो नहीं कर दिया गया है, नहीं तो सारा आपका जो भी है वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। वहाँ जाने के बाद आप परेशान हो जाओगे अभी फ़िलहाल के लिए। और मेरा अगर आपको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो इस जो ट्रैवल है अभी थोड़ा दिन पहले मतलब 1-2 हफ्ता लगभग अवॉइड करें ये ट्रैवल, तो बेहतर ज़रूरी रहेगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा आप देख सकते हो एयरपोर्ट पर घूम रहा था शख्स, कस्टम वाले ने पूछा कहाँ जा रहे हो। बैग की तलाशी लेते ही उनकी बैग में कुछ ऐसा सामान निकला कि उनकी गिरफ्तारी हो गई। आप भी कारण जान के, क्योंकि ये ऐसे गिरफ्तार नहीं होता, ये ज़्यादा ही कुछ अपना स्मार्ट वर्क बेसिकली बोलते हैं, जैसे स्मार्ट तरीके से सोचा कि जो सारे यात्री का जब चेकिंग हो गया, लगेज बैग जब बेल्ट पे घूमने लगा, तो सोचा थोड़ा टाइम मैं रुक लेता हूँ एयरपोर्ट में, और जब सारे यात्री निकल जाएंगे तब मैं जाऊँगा वहाँ पे। लेकिन इनके हर बॉडी पे वो लोग ध्यान था, बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान था, ये शख्स घूम कहाँ रहा है, CCTV कैमरा में सारे चीज़ देख रहा था। तो ये लोग जैसे ही सब सारे, तो लास्ट में ये निकलने की कोशिश करता है रेड जोन के एरिया से जहाँ पे कस्टम ऑफिसर खड़े रहते हैं। इनकी जब बैग की तलाशी ली जाती है, क्योंकि उन लोग कैमरा में देख लिया था कि ये शख्स, सारे लोग चले गए लेकिन ये शख्स ऐसे ही इधर उधर घूम रहा है, तो क्या कारण है। फिर इनकी बैग की तलाशी ली गई, फिर मालूम चला कि इनके जो बैग में हो ड्रग्स पाया गया, और फिर इनको ड्रग्स के वजह से इनकी गिरफ्तारी होती है और इनको जेल में भेजा जाता है। फिर इन पर अब मुकदमा चलेगा। तो एयरपोर्ट पर पहले जैसा नहीं है कि लोग कोई भी चीज़ लेकर चले जाते थे और इतना चेक नहीं होता था, लेकिन अब कुछ भी ले जाना इम्पॉसिबल हो गया है। इतना टेक्नोलॉजी हार्ड हो गया है कि लोग पहले के जैसा इसका मतलब रोज़ प्रतिदिन कुछ ना कुछ लोगों को गिरफ्तारी होते रहती है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि ये जो बीमारी आई है कोविड के बाद, पहला फिर से मतलब कोविड के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा बीमारी आई है, और चाइना में ही, ये चाइना से फिर ये उठा है। और ये जो बीमारी का नाम है, आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, तो इसमें बताया जा रहा है जो बीमारी का नाम है HMPV, ठीक है। ये बीमारी का जो है नाम है, और ये बेसिकली नमूनिया जैसा होता है। नमूनिया आपको पता है, जैसे सर्दी खांसी इस तरह का चीज़ होता है। कोविड का सेम इसका लक्षण लगभग है। और अभी भारत में भी एक 8 साल का बच्चा को इस तरह का चीज़ निकला है, टेस्ट किया गया तो इनमें पाया गया है। अभी पूरा चाइना में मतलब तहस नहस हो चुका है, वहाँ का सारा हॉस्पिटल अभी पूरी तरह फुल हो चुका है, लोगों को बेड नहीं मिल रहा है। वहाँ का न्यूज़ पब्लिक नहीं होता, इसलिए अभी वो चीज़ को दबाया जा रहा है, लेकिन वहाँ
बहुत सारे भारतीय काम कर रहे हैं, बहुत सारे भारतीय रहते हैं, तो उन्होंने रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है, अपने फैमिली के साथ ये चीज़ शेयर करना शुरू कर दिया है। तो भारत सरकार ने फुल एक्शन में के मूड में है और बता रहा है कि जो भी चाइनीज़ फ़्लाइट वहाँ से आ रही है या फिर चाइना से जो भी फ़्लाइट आने वाली है या चाइना के आजू बाजू जितने भी मुल्क है वहाँ से जो भी फ़्लाइट आएगी वहाँ पे यात्रियों पर निगरानी रखा जाए, और अगर उन पर कोई भी लक्षण पाया जाता है तो पहले उसका चेक होगा, जांच होगा, उनको 2-3 दिन रखा जाएगा और फिर बाद में उनको घर जाने दिया जाएगा। तो अभी इस तरह का चीज़ चल रही है, इसलिए सारे यात्रियों को अवेयर रहने के लिए बताया गया है ये लोग को, और जो भी बेसिकली चाइना से या और भी आजू बाजू के कंट्री से ट्रैवल कर रहे हैं उनको नियम को पालन करना, क्योंकि उनको अगर कोई भी लक्षण पाया जाता है तो एयरपोर्ट में मेडिकल का टीम है वहाँ पे इन्फॉर्म करें। यात्रियों को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये सब चीज़ हमारे कंट्री में नहीं फैलनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम की वजह से इंडिया में ज़्यादा इफेक्ट होता है क्योंकि पॉपुलेशन इतना बड़ा है। इसलिए भारत सरकार ने सारे जितने भी फ़्लाइट्स आने वाले यात्री को एक अवेयर किया है और उनको भी बताया कि हमें इसमें सहयोग करें, आप में अगर कोई भी लक्षण है तो आप इससे सतर्क रहें और मेडिकल टीम से बात करें, देखें, जांच कराएं, उसके बाद ही आप अपने कंट्री में एंट्री करें। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, इससे रिलेटेड डेली कुछ ना कुछ अपडेट आएगा। अभी थोड़ा ये मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।